नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ मिलेट के क्या फ़ायदे हैं। हमें गेहूँ और चावल की जगह मिलेट क्यों खाना चाहिए, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, मेरा जो अनुभव है, जहाँ से मैंने गेहूँ और चावल को छोड़ के इनफैक्ट दाल को भी मैंने कुछ ही टाइम बाद छोड़ दिया था, तो आप यूँ कह सकते कि इन तीनों चीज़ों को छोड़ के जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, जो मैंने समझा, आज उसी को मैं आपको बताऊंगा। मैंने रॉ डाइट को शुरू किया था तो मुझे 70-80% तक जो है उसमें लाभ मिल चुका था। और उसके बाद जब मुझे मिलेट्स की जानकारी प्राप्त हुई और मैंने गेहूं और चावल को छोड़ के मिलेट्स को खाना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र आया और वहाँ से मैंने जो है इसको कंटिन्यू रखा। गेहूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड होता है या एसिडिटी को झेल रहा होता है या गैस को झेल रहा होता है। गेहूं की समस्या ये है कि उसके अंदर ग्लूटेन है और वो आंतों में जाके चिपक जाता है, ठीक है, अर्थात उसके अंदर चिपकने वाले पदार्थ है। और जब एक बार आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कब्जी हो जाती है, आपकी पेट साफ नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि आपकी आंतों में जाके चिपकना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से मैंने गेहूं को तो वैसे ही छोड़ दिया था। उस समय मैं ब्राउन राइस यूज कर रहा था, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान की बात है ये। तो एक दिन ब्राउन राइस नहीं मिला और उस दौरान मैं आधा किलो मिलेट्स ले आके ख़रीद के रख चुका था मैं, लेकिन खा नहीं रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि ये पता नहीं डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि डाइजेशन का भी इश्यू उस टाइम पे चल रहा था, हर चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। लेकिन आज ईश्वर की कृपा है कि डाइजेशन मेरा इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन ईट। तो उस समय जो है डाइजेशन इतना बढ़िया नहीं था और मैं इसलिए हुआ क्या कि एक दिन मुझे ब्राउन राइस नहीं मिला। गेहूं तो मैं छोड़ चुका था पहले ही, ब्राउन राइस खा रहा था उस टाइम पे। और उसके बाद जो है जब मिलेट्स को खाया तो एकदम इतना ज़बरदस्त और फास्ट डाइजेस्ट हुआ। और मैंने नोटिस किया कि ये जो है एसिडिटी में भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन एसिडिक ग्रेन है, ये एसिड बनाता ही नहीं है। बाकी सभी अनाज आपको एसिड बनाएंगे, ठीक है, अगर आप एसिडिटी को झेल रहे हैं तो बाकी सभी अनाज एसिड बनाते हैं, ये एसिड बनाता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो एसिडिटी को झेल रहा है वो मिलेट खाए, क्योंकि ये नॉन एसिडिक ग्रेन है, एसिड नहीं बनाता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से, और मैंने ये देखा कि पेट भी जो है बहुत बढ़िया साफ़ करता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि उसमें फ़ाइबर है, ठीक है, अच्छी मात्रा में फ़ाइबर है जितना हमें चाहिए, और बाकी चीज़ों में फ़ाइबर नहीं है। जैसे कि आप चावल ले लें, उसमें फ़ाइबर नहीं है, गेहूँ ले लें, उसमें भी बहुत कम मात्रा में फ़ाइबर है। और जो भी फ़ाइबर है वो भी हमें मिलता कहाँ है। गेहूँ में जो भी फाइबर होता है वो तो चाल के निकाल दिया जाता है। आप देखेंगे कि अगर आप चलनी से उसको चालेंगे लेके तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गांव का जो आटा है, जो पिसा के आता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिल जाएगा। यही कारण है कि जो शहर में लोग रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 70-80% लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। लेकिन उसी के मुकाबले जो लोग गांव में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भोजन में जो है, उनके आटा में वो जो है फाइबर होता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेट को साफ़ करने में। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ काम चल रहा है पीछे। तो इस प्रकार से देखिए, पेट साफ़ करने में मदद करता है, एसिडिटी नहीं बनने देता है। इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दो प्रकार के फाइबर है, ठीक है। सोल्यूबल जो फाइबर है हमारे नाड़ियों की सफाई करता है, और जो इनसोल्यूबल फाइबर है वो हमारे आंतों को साफ़ करता है। तो इस प्रकार से देखिए, मेरा ये मानना है कि सभी जो बीमारियां हैं वो दो ही प्रकार से आती है, ठीक है। या तो आपको यहाँ से गलत विचार करेंगे कुछ, या फिर
आपके जो भोजन आप कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, शरीर से बाहर नहीं जा रहा है। यही 2 मुख्य कारण होते हैं सभी बीमारियों के, और ये इसी पे जो है मिलेट्स जो है काम करता है। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि इस भोजन के अंदर सात्विकता बहुत है, ठीक है। देखिए, मैं अभी की बात करूं, आज जो भी सेवाएं मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपने दोस्तों को और जो भी यूट्यूब से लोग जुड़े हैं उन लोगों को जो मैं दे पा रहा हूं, उसका कहीं ना कहीं कारण है सात्विक भोजन। अगर मैं सात्विक भोजन ना करूं तो ये सेवाएं नहीं दे पाऊँगा। देखिए, वीडियो बनाना, रोज़ डेली उसको लगाना, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है। और एक इंसान क्यों मेहनत करना चाहेगा? यही कारण है कि देखिए, ये भोजन मैं कर रहा हूँ और इस भोजन से मुझे पता है कि लोगों को बेनिफिट होगा, लोगों की बीमारियाँ ठीक होंगी, क्योंकि मैंने खुद ही प्रैक्टिकली इस चीज़ को जो है इसका बेनिफिट उठाया है। इसके अलावा मेरे साथ यूट्यूब से जुड़े हज़ारों लोगों ने इस डाइट को किया है और उनके फीडबैक्स हैं मेरे पास। मैं देख पा रहा हूँ कि कितना मतलब कि जो है बेहतरीन ये डाइट जो है काम कर रहा है, ठीक है। ईश्वर के द्वारा दिया गया साक्षात जो भोजन है, फल, सब्जियां और मिलेट कितना बेहतरीन काम कर रही हैं। यही वो कारण है कि मैं रोज़ डेली जो है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। तो ये भोजन भी उस कार्य को करने में, ये जो सेवा का कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें मदद करता है, यानी कि आपके अंदर सात्विकता आएगी। अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो आपके अंदर सात्विकता आएगी। इसको मैं एक और चीज़ से जोड़ देता हूँ। देखिए, जो लोग फास्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग सामा का चावल खाते हैं, ठीक है। सामा का चावल अर्थात जो 5 प्रकार के मैं मिलेट्स बता रहा हूँ उनमें एक सामा भी है, ठीक है। आई थिंक बार्नयार्ड या लिटिल मिलेट को बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऋषि मुनियों ने क्यों अलाउ किया हुआ है कि आप सामा का चावल खा सकते हैं, गेहूँ चावल नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, लेकिन सामा का चावल खा सकते हो। तो ऋषि मुनियों को ये बात पता थी कि इस पर्टिकुलर फूड के अंदर, इस मिलेट्स के अंदर सात्विकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, फास्टिंग में उसको अलाउ कर दिया कि आप इसको खा सकते। इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड। और वास्तव में मैं कितनी बार बोलता हूँ कि मिलेट जो है एक अनाज नहीं है, मेरी नज़रों में तो वो फ्रूट है, क्योंकि उसके अंदर सारे फ्रूट वाले गुण हैं। फ्रूट में भी सात्विकता है, उसके अंदर भी सात्विकता है। फ्रूट बहुत इजी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और मिलेट भी बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो यही कारण, देखिए, जब शरीर बहुत इजी रहने लग जाता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, खाना आराम से पच जाता है, तो सभी बीमारियां अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाती हैं। बीमारियां क्या है? बीमारियां यहीं से तो पनपती है, जब आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है और जब आपका ध्यान उस पर रहता है, आप फिर स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि स्ट्रेस किसी और वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मिलके हमारी पूरी बॉडी को जो फंक्शन है उसको डिसफंक्शन कर देता है, ख़राब कर देता है। इस प्रकार से जो है मिलेट जो है हमारी सेहत को सुधारने में मदद करता है। तो आप सभी लोग मिलेट्स खाएं, और मेरा आगे चल के प्रयास है कि मैं जो है फार्मर्स के साथ भी मिल के जो है इसको जो है उगाने की दिशा में भी काम करें। आप लोग भी जुड़ें इस कार्य, ये जो सेवाएं मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इस दिशा में आप लोग भी जुड़ें। आप लोग भी आसपास जो हैं, जो लोग ऑलरेडी मिलेट खा रहे हैं, फार्मर्स को मोटिवेट करें, ठीक है, उगाने में, ठीक है। उनको एजुकेट करने की कोशिश करें कि जी किस प्रकार इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। ये इसके अलावा इसमें देखिए मार्जिन भी ज़्यादा है, ठीक है, मार्जिन भी ज़्यादा है गेहूं और चावल के मुकाबले। खैर चलिए, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। सो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि मिलेट्स हमें क्यों खाना चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये नॉन एसिडिक ग्रेन है, पेट को अच्छे से साफ़ करता है क्योंकि इसमें फाइबर है अच्छी मात्रा में, और इसके अलावा जो है ये इसमें फाइबर होने की वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे है कंपैरेटिवली गेहूं और चावल के मुकाबले, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है और बहुत जल्दी से वो हो जाता है और जो है ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करता है। तो उसके मुकाबले जो है मिलेट्स जो है धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उनको भी जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा।
तो इस प्रकार से ये जो है 3-4 मेजर जो है ये हमारे शरीर को बेनिफिट्स पहुंचाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।